प्रवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत। ये जीवन जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें इतनी मुश्किलें, मुसीबतें, तरह तरह की अजीब समय पर हमको घेर लेती। सिर्फ मुसीबत नहीं, हमको खुशियाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी मिलती हैं, मगर वो किससे मिलती हैं? और हमारा मन, हमारा शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक दिल है, एक दिमाग है। याद रखना, दिल में जो बात आ जाती है वो अपनी तरह का काम करती है, और जो बात दिमाग में समा जाती है वो अपना प्रभाव अलग दिखाती है। अब वो बात, वो इंसिडेंट, वो घटना हम क्या अपने दिल में बिठाते हैं या दिमाग में बिठाते हैं? ये हमारी सोच वो होती कैसे है? जो हम देखते हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोग तो हमारे कान को भरते रहते हैं, बातें सुनाते रहते हैं, औरों की बुराइयों, अच्छाइयों की कोई नहीं बताता। या वो लोग जो हमारी बात सुन के आगे किसी और को अपनी तरीके से बता देते हैं, उनको कच्चे कान वाला कहते। इससे हमारे जीवन में उथल पुथल क्या आता है? हम ये कहते हैं कि लोग जब जरूरत पड़ती है तो हमें याद कर रहे हैं, तो इस बात का बुरा क्यों माने? अगर उसको जरूरत पड़ी तो उसने हमें संबंध मिलाया, चाहे वो फोन किया, जरूरत बताई, किसी के थ्रू मैसेज भेजा, खुद आया, तो इसे बुरा मानने की क्या बात है? बल्कि हमें गर्व होना चाहिए। ये मैं आपको दिल और दिमाग की बात बता रहा हूँ। हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती को तो तभी देखा जाता है, जलाया जाता है जब अंधकार हो, अंधेरा हो। ऐसे ही जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा है। चाणक्य ने भी एक बार कहा था, किसी ने चाणक्य से पूछा था कि जहर क्या चीज है, जहर कैसे बनती है, कहाँ मिलती है? तो चाणक्य ने बड़ा सरल भाषा में जवाब दिया था, वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक हो वही जहर। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो या कोई और चीज हो। जब हम किसी चीज को ज्यादा बना लेते हैं तो वही जहर। इसलिए हर किसी से प्रेम से रहें, प्रेम भाव से रहें, अपने गरूर को छोड़ दें। इसके अलावा एक बात और कहता हूँ कि सुख दुख है क्या, सब अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख हमने ये भी देखा है, जो लोग महलों में रहते हैं वो रोने वाली शक्ल है, वो रोते रहते हैं, और जो झोपड़ियों में रहते हैं वो हंसते खेलते हैं, खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती के साथ रहते हैं। क्या फर्क है? घमंड है, परंतु आप घमंड कितनी देर चलाओगे? क्योंकि कुछ साल बाद तो शरीर छोड़ देगा, और इस शरीर जब छोड़ेगा तो आप याद रखो, एक बार चेहरा चला जाएगा, मगर हमारे कहे हुए जो शब्द है, जो अल्फाज है, वो हमारे याद रहेंगे। आप अल्फाज अच्छे रखें, शब्द अच्छे रखें, हर एक के साथ स्नेह, प्रेम, विश्वास के साथ रहें। जो औरों की खुशियों को जी लेते हैं और अपनी खुशी को कुर्बान करते हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में नहीं, अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। जब मदद करेंगे तो ऐसा न हो कि हमें अहंकार आ जाए। अहंकार मत कर, किसी को कुछ देकर भी ये सोच कि मैंने कोई पिछले जन्म का कर्जा था जो बहुत उतार दिया, मतलब उस बात का गर्व नहीं करना। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। अब हम कहते हैं परमात्मा, क्या परमात्मा किसने देखा है? हाँ, शरीर में आत्मा है, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा को साफ सुथरा, स्वच्छ, उससे कोई बुरे काम ना हो, सब अच्छे अच्छे काम हो। जब अच्छी सोच रखेंगे तो हम अपने परिवार में रहेंगे। जब परिवार में रहेंगे तो खुशियाँ आएंगी। परिवार में रहें कैसे? परिवार हो या संगठन, मतलब समाज, देश, सब में सफलता का कारण एक है कि दूसरों के जो विचार है, जो वो कह रहा है, उसको धैर्य से सुनना, समझना और उसकी इज्जत करना, बातों को समझ के उसको ऑनर करना, जिसको सम्मान भी कहते हैं, सम्मान देना। मैं एक बात बताऊं, अभी हमने इतनी सारी बातें करी, क्या हम क्या स्वर्ग और नरक को जानते हैं? जिंदा आदमी तो जान नहीं सकता और मरा हुआ ये बात बता नहीं सकता, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं स्वर्ग और नरक में क्या मिलेगा? तो जो कुछ करना है हमने आज इसी समय पर करें, अच्छे कर्म करें। याद रखो, एक दिन हर ताकत, हर हुकूमत, हर किसी का रोग, ऐश का अंत होना ही है, परंतु क्या चीज नहीं हो। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, किसी से नफरत से ये रिश्तों में आती है, नजरअंदाजी से या कभी कभी गलत फहमी से भी हो। अगर हम नफरत, नजरअंदाजी और गलत फहमी को पॉजिटिव वे में लें तो हमारे रिश्ते सबसे बने रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर रिश्ते दिल में हैं तो तोड़ने से नहीं टूट। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं दिल और दिमाग की बात बताऊंगा, अब मैं आखिर में दिल और दिमाग की बात बताऊंगा। अगर
दिल में रिश्ते हैं तो टूटते नहीं है, अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी जुड़ते नहीं। ये फिर एक बार बता रहा हूँ, दिल में अगर आप अच्छी भावना सोचते हैं तो रिश्ते नहीं टूटते, और दिमाग से अगर वो बात को रख लेते हो तो रिश्ते नहीं जुड़ते। दिल से उतर जाने वाले लोग, जो दिल से उतर जाता है, अगर वो सामने भी खड़ा हो तो उनसे बात करना तो दूर, देखने का भी मन नहीं करता। ये दिल का मामला है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमने सबका भला किया, सबके साथ अच्छे रहे, फिर हमारे साथ उसने 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 कईयों के नाम लेते हैं कि उन्होंने मुझे कष्ट दिया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपको कष्ट दे रहा है वो हमारे पुराने जन्मों का कर्म है जो कट रहा है। हो सकता है हम इसी जन्म में उसका जो अगर उसने कर्म नहीं किया हुआ हमारे साथ पुराना, तो उसको उसका फल भोग रहा है, वो भी देखने को मिल जाएगा। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो जाए, सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो जाए, मगर कभी भी वो दुश्मन के साथ खड़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए दिल और दिमाग दोनों को सही रखो, खुश रहो, सुखी रहो, पॉजिटिव वे में सोचते रहो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भेजें और आपने लाइक का टिक लगा दें ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है और हम ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। धन्यवाद।